राहुल गांधी जी को भी हम काफ़ी मजबूती के साथ विश्वास हम लोग दिलाते हैं कि हम सब एकजुट हो करके सभी लोगों को एकोमोडेट करके आगे सीट शेयरिंग अब शुरू होगा। अपना कुछ नुकसान करके भी हम लोग इंडिया को, ये संघ है, हम लोग जिताएंगे। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। मुंबई में इंडिया गठबंधन की ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिस समय लालू यादव ने यह बात कही थी, उसी के अगले दिन गृह मंत्रालय ने सीबीआई जांच की एक रुकी हुई फाइल आगे बढ़ा दी थी और अब यह लगभग तय हो चुका है कि 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले लालू यादव को एक नए मामले में फिर से जेल में डालने की तैयारी हो रही है। कथित नौकरी के बदले जमीन घोटाले में सीबीआई ने 1 महीने पहले केंद्र सरकार से मुकदमा चलाने की इजाजत मांगी थी। यह मामला तब का है जब लालू यादव देश के रेल मंत्री हुआ करते थे, इसलिए इसमें गृह मंत्रालय की मंजूरी जरूरी थी। सीबीआई ने दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट को बताया कि लालू प्रसाद यादव के खिलाफ नौकरी के बदले जमीन के ताजा आरोप पत्र यानी चार्जशीट को लेकर गृह मंत्रालय से मंजूरी मिल गई है। इसका मतलब यह होता है कि लैंड फॉर जॉब्स केस में लालू के खिलाफ एक नया केस चलेगा। इसमें कोई कानूनी अड़चन नहीं है। लेकिन कमाल देखिए, सीबीआई ने कोर्ट को खुद बताया कि हमने लालू के अलावा रेलवे के 3 अफसरों के खिलाफ भी केस चलाने की मंजूरी मांगी थी, लेकिन अभी तक वो मंजूरी नहीं मिली है। इसका मतलब यह हुआ कि लालू की फाइल को जानबूझकर तेजी से आगे बढ़ाया जा रहा है, या कहिए बढ़ाया गया है, ताकि 2024 के चुनाव से पहले बढ़ती हुई उनकी राजनीतिक सक्रियता को रोका जा सके, और अगर वो नहीं रुके तो उन्हें जेल में डाल दिया जाएगा। आप सबको पता है कि लालू यादव ने इंडिया अलायंस की पटना और मुंबई दोनों ही बैठकों में साफ कहा था कि हम नरेंद्र मोदी को हराए बिना चैन से नहीं बैठेंगे। बीजेपी इस चुनौती की गंभीरता को समझती है और इसीलिए उन्हें किसी भी तरह से रोकने की कोशिश हो रही है। सूत्र बताते हैं कि लैंड फॉर जॉब्स मामले में यह नया केस है। पुराने केस में पहले ही राजद सुप्रीमो लालू यादव, बिहार की पूर्व सीएम राबड़ी देवी और उनकी बेटी और सांसद मीसा भारती जमानत पर है। नए केस में भी लालू यादव और राबड़ी देवी आरोपी हैं। आपको याद हो तो सीबीआई ने पिछले साल यानी 2022 के मई महीने में लालू यादव, उनकी पत्नी राबड़ी देवी, 2 बेटियों मीसा भारती और हेमा यादव और उनके करीबियों के 17 ठिकानों पर एक साथ छापा मारा था। इसके बाद प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने इसी मामले में अलग से लालू यादव, राबड़ी देवी, उनकी बेटी मीसा भारती, चंदा यादव, रागिनी यादव और तेजस्वी यादव से पूछताछ की थी। ईडी ने कहा था कि यह पूरा कथित घोटाला 600 करोड़ रुपए का है। जांच में पता चला है कि 350 करोड़ रुपए के प्लॉट और 250 करोड़ रुपए लेन देन हुए हैं। इस मामले में 24 जगहों पर छापे मारे गए हैं। इनमें से 1 करोड़ कैश मिला है। अब जरा समझिए कि यह मामला है क्या। लालू यादव पर आरोप है कि 2004 से 9 के बीच जब वो रेल मंत्री थे, तब रेलवे के अलग अलग जोन में ग्रुप डी की भर्ती में 50% उम्मीदवारों की भर्ती उनके चुनावी क्षेत्रों से हुई। खास तौर पर यह भर्तियां रेलवे के मुंबई, जबलपुर, कोलकाता, जयपुर और हाजीपुर जोन में की गई और इसके बदले में रिश्वत के तौर पर जमीन ली गई। लालू परिवार के सदस्यों के नाम पर जमीन और प्रॉपर्टी का बैनामा हुआ। आरोप है कि इन नौकरियों के एवज में बिहार में लगभग 1 लाख वर्ग फुट जमीन लालू के परिवार के अलग अलग सदस्यों के नाम पर केवल 26 लाख रुपए में कर दी गई, जबकि उस समय के सर्किल रेट के हिसाब से इसकी कीमत 4 करोड़ 39 लाख रुपए बनती थी। अब जरा समझिए कि कुल 425 करोड़ के मामले में लालू यादव को राजनीति से मिटा दिया गया। लेकिन बात इतनी ही नहीं है। इस मामले में बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को भी लपेट लिया गया। आपको याद हो तो लैंड फॉर जॉब्स केस में सीबीआई ने अप्रैल के महीने में तेजस्वी को सम्मन भेजा था। तब वो सम्मन को रद्द कराने के लिए दिल्ली हाई कोर्ट भी पहुंचे थे, लेकिन अदालत ने इसे रद्द करने से इनकार कर दिया था, याचिका खारिज कर दी थी। तब सीबीआई ने कोर्ट में कहा था कि फिलहाल तेजस्वी यादव को हमें गिरफ्तार नहीं करना है। इसके बाद सीबीआई ने 11 अप्रैल को तेजस्वी यादव से 2 शिफ्ट में लगभग 8 घंटे तक पूछताछ की थी। पूछताछ के बाद तेजस्वी ने कहा था कि जब भी जांच हुई है हमने सहयोग किया है और जो भी सवाल किए गए हमने उनके जवाब दिए।
अब सुनिए सीबीआई का आरोप। दिल्ली के न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में एक मकान है जिसका नंबर है D1088। यह मकान AB एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड के नाम पर रजिस्टर्ड है। तेजस्वी इस कंपनी के डायरेक्टर हुआ करते थे, लेकिन 9 नवंबर 2015 को उन्होंने इसके निदेशक पद से इस्तीफा दे दिया था। सीबीआई का आरोप है कि इसे खरीदने में मुंबई के जेम्स और ज्वेलरी कारोबारियों ने पैसे लगाए। साथ ही कागज पर तो D1088 कंपनी का ऑफिस है, लेकिन तेजस्वी इसे अपने घर की तरह इस्तेमाल करते हैं। फिलहाल तेजस्वी के खिलाफ दायर चार्जशीट कोर्ट में स्वीकार नहीं हुई है। सीबीआई ने 3 जुलाई को तेजस्वी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी और 12 सितंबर को इस पर सुनवाई हुई, लेकिन अभी तक तय कुछ भी नहीं हुआ है। अगली सुनवाई में तय होगा कि तेजस्वी के खिलाफ जो चार्जशीट है वो स्वीकार करने लायक है या नहीं। तेजस्वी यादव का कहना है कि जब का ये मामला है तब उनकी उम्र बहुत कम थी और उन्हें जबरदस्ती इस मामले में घसीटा जा रहा है। यह 2004 से 2009 के बीच का मामला है, गौर कीजिए। इस हिसाब से उस दौरान तेजस्वी यादव की उम्र 15 से 19 साल के बीच की थी। मतलब वो इस 5 साल की अवधि में से 4 साल तक बालिग भी नहीं थे। लेकिन अगर कोर्ट तेजस्वी के खिलाफ सीबीआई के चार्जशीट को एक्सेप्ट कर लेती है, स्वीकार कर लेती है, तो उन्हें इस मामले में जमानत लेनी पड़ेगी और इसके बाद भी सीबीआई जब चाहे उनकी गिरफ्तारी के लिए कोर्ट जा सकती है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि 2024 का लोकसभा चुनाव जब उरूज होगा तब लालू यादव, तेजस्वी यादव और उनके परिवार के ऊपर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही होगी। वो गिरफ्तार न भी हों तो भी बीजेपी के पास उन्हें भ्रष्ट और बेईमान साबित करने के लिए काफी मसाला होगा। राजनीति में टाइमिंग का बड़ा महत्व होता है। क्या यह सिर्फ इत्तेफाक है कि बिहार में बीजेपी बुरी तरह फंसी हुई है, सत्ता से बाहर हो चुकी है, उसके पास लालू और नीतीश के मुकाबले दिखाने के लिए भी कोई नेता नहीं है। जातीय समीकरण के मामले में भी वो महागठबंधन के सामने टिकती हुई नजर नहीं आती। एक बात और, लालू इंडिया गठबंधन की धुरी बनते जा रहे हैं। वो कई मौकों पर कह चुके हैं कि नीतीश कुमार केंद्रीय राजनीति में प्रभावी भूमिका निभाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। ये सीधे सीधे मोदी को चुनौती है और सब जानते हैं कि मोदी को राजनीति की चुनौतियों से कितनी मुश्किल होती है। इससे बचने का सीधा तरीका यह है कि ऐसा इंतजाम कर दो जिससे जब 24 का घमासान चल रहा हो तो लालू यादव दृश्य से गायब रहे। अगर यह इत्तेफाक भी है तो यह इत्तेफाक कितना राजनैतिक है। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिए, इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो कीजिए और हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। आप मुझे भी फॉलो कर सकते हैं। नमस्कार।